आपको ही क्यों चुना गया आज? क्योंकि यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ये बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत ज्यादा स्पेशल भी है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए ये मैसेज अगर आप सुन रहे हैं तो बिल्कुल भी उदास ना हो। ठीक है, आपने कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहा है, ना करना चाहते हैं। अगर आपके यहाँ दुखी हैं, आप रोए हैं, तो वह किसी न किसी कारण से उन लोगों को ही सताएगा ही। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि प्योर हार्ट प्योर सोल, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद ये सोचने लगे कि शायद मेरे कारण से हुआ। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके कारण से कुछ भी नहीं हुआ है। ये कुछ लोगों का कर्म है। कुछ लोगों ने जैसा किया है वो चीजें देखो कहीं ना कहीं बैकफायर होती है, वो चीजें उनके पास जाती हैं। और वह किसी भी तरह से कर्मा हमें कभी नहीं छोड़ता है। कर्मा हमारे पास आता ही है। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको वैसा एक ना एक दिन अपनी करनी भरनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ, इस मैसेज को सुनते समय इस डाउनलोड मैसेज को जो आया है ये बहुत ज्यादा स्पेशल मैसेज है आप लोगों के लिए। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा सुने। और इसमें आपकी फिर से तीसरी बार सॉरी, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन आप बेकसूर हैं। ठीक है, आपका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। समझ लीजिए, ईश्वर का हाथ है, यह परम पिता परमेश्वर का हाथ है, यह ब्रह्मांड का हाथ है। ठीक है, उस ईश्वर का हाथ है जिसे आप पूजते हैं, जिनकी आप पूजा अर्चना ध्यान तपस्या, जिनकी साधना आप करते हैं, इसमें उनका हाथ है। ठीक है, आपके थ्रू यह चीजें हुआ है क्योंकि इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इतना ज्यादा सताया गया है, तो वह चीजें आहा के रूप में कभी ना कभी उस व्यक्ति पर पड़ता है, उन लोगों पर पड़ता है जो यह चीजें करते हैं। ठीक है, जो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं जिनमें दम घुटता है इंसान को। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बेकसूर हैं। ठीक है, आप लोग का कोई दोष नहीं है। जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये बहुत स्पेशल स्पेसिफिक मैसेज है। बहुत सारे लोगों तक यह मैसेज नहीं पहुंचेगा, आप तक यह मैसेज पहुंचा है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कहना चाहती हूँ, कांग्रेचुलेशन, आप परम ब्रह्मांड के प्रिय बच्चे हैं। इसीलिए आज इस दिव्य संदेश को आप लोग सुन पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ तक आएंगे भी, इस वीडियो को देखेंगे भी, आधा सुनेंगे भी, लेकिन वह इसे देख ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई कारण हो जाएगा, कोई ना कोई सॉरी, कोई आवाज दे देगा या कुछ काम आ जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस वीडियो को वह लोग बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। और अगर आप लोग पूरा एंड तक बने रहेंगे ना, तो समझ लीजिए ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है आपके ऊपर, उस परमेश्वर की जो आप इतना ज्यादा ध्यान कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, इतना ज्यादा जो एक अटल विश्वास है ना, एक कट कह सकते हैं, इतना ज्यादा विश्वास जो टूटने पे भी नहीं टूटता है, उस शक्ति ने आपको चुन लिया है। उस शक्ति के वजह से ही आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। तो जो मैसेज आया है गाइस, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज है। वो ये है कि एक टाइम पे ना आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग थे, या ये फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग थे, या इन लॉस में कुछ ऐसे लोग थे, या आसपास के आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो कार्मिक रहे, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक टाइम पर ना मतलब दुखी कर रखा था लाइफ में। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। किसी ऐसी परिस्थिति में आप एक टाइम पर फंसे थे, या इन पास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट या रिसेंट, पास्ट में इतने ज्यादा आप रोए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने ज्यादा तड़पे हो, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर किया गया, इतना ज्यादा आपको परेशान किया गया, इतना ज्यादा आपको मतलब तंग किया गया कि आप बहुत ज्यादा वहां से ना फंस चुके थे, मतलब ग्रस्त हो चुके थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं निकलूं तो लिखूं कैसे, मैं इस कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे सपोर्ट में भी यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ, आपके साथ सपोर्ट में कोई था भी नहीं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं चैनल कर रही हूँ, उनकी एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि जो भी यहाँ तक पहुंचे हैं, एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पर आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए थे। ठीक है, आपके सपोर्ट में कोई आपके अपने, जिनको आप अपना कहते हो, वह भी खड़ा नहीं था।
आप अकेले थे और इतना ज्यादा आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस किया, इतना ज्यादा तंग हुई, इतना ज्यादा, या मैं कुछ ऐसा हुआ आसपास के कुछ लोगों ने आपको इतना ज्यादा तंग किया, या इन लॉस में कुछ ऐसा हुआ, शादी हो चुकी है आपकी, आप मैरिड है, आपके इन लॉस वालों ने आपको बहुत ज्यादा तंग किया। ये मतलब ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे, जिनकी भी एनर्जी में पिक कर गई हूँ। पास्ट या रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा आप लोग को टॉर्चर किया गया। गाइस बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक उस तरह का तड़पाया गया, जैसे किसी इंसान को कैसे जला देते हैं तो कैसे वो तड़पता है, वो सान। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ही इसे लेना। जब इंसान को जला देते हैं तो वो कितना ज्यादा तड़पता है, उसको कितना ज्यादा मतलब तकलीफ होती है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। अगर आपके साथ ये रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जिनके लिए आ रही है वही इसे देख सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर से वीडियो में बने रहे। इसमें बहुत बड़ा एक ऐसा मैसेज आया आपके लिए जो आपको हिलाकर रख देगा। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जैसे इंसान को जला दिया गया और अब जो जलन उसने महसूस करी है, सेम वही परिस्थिति थी आपकी लाइफ में। इतना ज्यादा आपको तंग किया गया, इतना ज्यादा आपने परेशानी अपनी लाइफ में, ज्यादा आप मेल है फीमेल, इतना ज्यादा रोए हो अपनी लाइफ, वो भी अकेले अंधेरे कमरों में, किसी को बता भी नहीं सकते। बताएं तो किसको बताएं? अपना दुख हर कोई मजाक बनाता है, हर कोई हमारी हंसी उड़ाता है, किसको बताएं? ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ और सपोर्ट में अपना कहने का कोई नहीं था, सब बस मतलबी। उस टाइम पर मतलबी लोग ही आपको मिल रहे थे, या हो सकता है फाइनेंशियली एक्सप्रेस। संगीत आपको अकेला छोड़ दिया उस परिस्थिति में। यहाँ पर यह चीज मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत दुखी हो रहा है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि सबने, पूरी फैमिली, सबने आपको अकेला छोड़ दिया और आप उस टाइम पर आपको चाहिए था कि कोई मेरे साथ रहे, कोई मेरे सपोर्ट में रहे, कोई मेरे लिए भी खड़ा रहे। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे घुटन महसूस हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चाहिए अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, अपने हस्बैंड का, वाइफ, दोस्तों का सपोर्ट चाहिए, अपनों का सपोर्ट चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मुझे भी साथ की जरूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, मेरी बात भी सुने, मेरा पॉइंट भी सुने। ठीक है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में एक टाइम पर बनी थी और उस टाइम पर आपने ना किसी को भी अपना सहारा ना मानकर परमपिता परमेश्वर के पास, जो आपके ईश्वर है, जो आपके आराध्य है, जो आपके ईट है, उनके पास जाकर अपनी सारी बातें आपने बताई और वहां जाकर आप रो दिया, बहुत ज्यादा भावुक हो गए। ठीक है, आपकी आंखों में जो आंसू की धार है ना, वह रुकी नहीं पाई। और जब जब आप मंदिर जाते थे, अपने आराध्य को देखते थे, अपने ईश्वर को देखते थे ना, तो आपके आंखों के जो आंसू है वो रुक ही नहीं पाते थे। पूजा पाठ करते समय, आरती करते समय, ध्यान करते समय आपकी आंखों में जो आंसू है ना, वो रुकते नहीं थे। और जब जब अपने ईश्वर को देखते थे, अपने आराध्य को देखते थे, तब तब आपको रोना आता था कि आपके सिवा अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे आपकी जरूरत है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वो उस टाइम पर जो आप रोए हो ना, आपकी आंखों में जो एक बूंद आंसू ही क्यों ना आया हो, एक बूंद आंसू, वो जो आहा आपकी निकली है ना, वो जो रोना आप रोए हो, जो दर्द आपने उस टाइम पर अपने ईश्वर को बहुत सारी बातें जो बताई हैं, या ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी बातें आपके आप बता ही ना पाए हो। ठीक है, आपके मन से, आपके मन में बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उस टाइम पर आप बस रो दिए, आपके आंखों में आंसू आ गए, वो आंसू झलक गए। ठीक है, और आपने बस हाथ दोनों को बांध के, अपने दोनों मुट्ठी को बांधकर बस वहीं पर ऐसे करके खड़े हो गए या बैठ गए और बोला,
अब मैं हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ। मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध खड़े हो चुके हैं। मेरे सपोर्ट में कोई नहीं और मेरी यह परिस्थिति है, यह सिचुएशन बन चुकी है कि सब मेरे अगेंस्ट ही है। सब मुझे मतलब तका ही रहे हैं। कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। सबकी नजरों में मैं ही गलत हूँ। तो उस टाइम पर जो आपकी आंसू निकले हैं ना, जो आहा निकली है, वह कहीं ना कहीं बद्दुआ नहीं दी आपने। ना ही आपने किसी को शरापा है। आपने किसी को भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। बस वो जो आंसू आपने ईश्वर के सामने कर दिए ना, जो निकल गए, और जो वचन आपके मुंह से निकल गए कि मेरे सपोर्ट में मैं हार चुका हूँ, हार चुकी हूँ। बस आपने आपकी बस इतनी सी गलती है, और ये कोई गलती नहीं है। ये अपने माँ बाप के पास जाकर सब बोलते हैं। मैं भी अपने माँ बाप, मेरे ईश्वर जोन के पास बोलती, अपने माँ बाप के पास जाकर बोल हूँ। जब भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा होता है तो वह आंसू जो आपने झलका दिए, वह आंसू जो निकले हैं ना आपके, वो आहा जो आह कोई नहीं है मेरे साथ। सॉरी गाइस, आहा मेरे साथ कोई नहीं है। वो आहा उन्हें बहुत ज्यादा उन लोगों को बर्बादी की ओर लेकर आ गई है, बर्बाद करने पर लग गई है, जो अब उन्हें बख्शी नहीं जाएगी, वह बख्शे नहीं जाएंगे। गाइज, जिन्होंने भी आपकी लाइफ को बदतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करी, बहुत आपके आगे बीचिंग करी, चुगलियां छपाती करी, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी एक्टिविटीज करी, जो भी चीजें करी, जो भी रिचुअल करी, जो भी स्पिरिचुअल मतलब अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें करी गई है ना आपके अगेंस्ट, और आपको मतलब परेशान करने के लिए जो उन्होंने साजिश बनाई, कुछ भी ऐसी चीजें या प्लानिंग प्लॉटिंग करी, या दुष्ट पाना करी, या छल कपट किया, बहुत ज्यादा दिखावा किया, बहुत ज्यादा, या बस यह दिखाया कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ और वह आपके सपोर्ट में नहीं खड़े थे। बस दिखावा के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ सामने जो खड़े थे, जो बस बहाना बना रहे थे, जो बस खड़े जानबूझकर थे कि हाँ हूं तुम्हारे साथ, लेकिन खड़े नहीं थी। किसी तरह के उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी, कुछ भी ऐसी गलत चीजें करी, जो भी धोखाधड़, यहाँ पर जो भी चीटिंग आपके साथ करी गई है ना, और जिसके वजह से आपकी लाइफ बदतर बनी है, वो बख्श से नहीं चाहेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको भी वैसे ही तड़पा तड़पा के मारा जाएगा जो उन्होंने आपके साथ अपने लाइफ में किया, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा रोए हो, आप बहुत ज्यादा तड़पे हो, आप बहुत ज्यादा उदास हुए हो। एक टाइम ऐसा आया यहाँ पर आपको ऐसा लगने लगा कि मेरे से जीने की उम्मीद छीन रहे हैं लोग, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, या फैमिली में ऐसी स्थिति बन गई, ऐसी स्थिति बनाई गई, ऐसी कुछ चीजें हुई जहां पर बहुत ज्यादा छल कपट आपके साथ हुए, धोखाधड़ी आपके साथ हुए, तो वह चीजें बखे नहीं जा रहे, क्योंकि आपने जो इस ब्रह्मांड के रचैया है, जो ईश्वर है, जो परम पिता परमेश्वर है, जो इस पूरी दुनिया को जिन्होंने बनाया है, वह छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी आंखों में आंसू देख लिया है। वो उन्होंने यह उतना ही देखा कि आप रो गए, उनके सामने रो गए, उनके सामने आपके आंखों से आंसू छलक गया। मतलब इतना ज्यादा डर टॉर्चर कर सकता है कोई, इतना ज्यादा कोई छल कपट कर सकता है, इतना ज्यादा कोई नीचे गिर सकता है। तो उस आहा को ना अब ब्रह्मांड के जो जो वह चाहे, गंगा नहाए, जमुना नहाए, जितना गंगा स्नान वह करना चाहे, कुंभ स्नान कर ले, लेकिन वह पाप जो उनके सर पर पटक चुका है ना, उसके वजह से वह बखे नहीं जाएंगे गाइस, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ में रहे, बहुत ज्यादा उदास रहे। बेड़िया यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बेड़िया में जैसे लगा कि कैसे बंद चिड़िया को बेड़ियों में बांध देते हैं। एक आसमान में चिड़िया जो उड़ने वाला होता है, जो अपनी जिंदगी को मतलब आपका लाइफ ऐसा था जहाँ पर आप एक खुले विचार के इंसान, एक पक्षी जो पूरे ब्रह्मांड का विचरण करने वाला, जो खुले आसमान में दूरों दूरों तक उड़ने वाला, जिसका कोई ऐसा मन में नहीं रहता था कि कोई छल कपट नहीं, किसी तरह का कोई बैर नहीं, किसी से रिवेंज नहीं लेना, बस एक खुला पक्षी, और वह पूरे भ्रमण का न करने वाला। ठीक है बोला, दिमाग का भी खुला, मतलब मन से भी पूरा तरह से कोई मन में छल कपट नहीं रखने वाला। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा किसी ने बहुत ज्यादा आपके साथ छल कपट की है, ठीक है, धोखाधड़ी की है, चीटिंग करी है, तो वो चीजें, वो आहा ना, वो जो आप रोए हो, आहा में तब्दील हो गई।
और वह आप ईश्वर के सामने में यह लिखकर कह सकती हूँ ना, एंड 100%। मेरे जो भी व्यूवर्स अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आया जो आप ईश्वर के सामने रोए हो, ठीक है, अपने या किसी टेम्पल, किसी मंदिर में गए, कहाँ भी गए, उस स्वरूप को देखकर, जिस स्वरूप की आप पूजा करते हो, जिस स्वरूप का आप हमेशा ध्यान लगाते हो, उसको देखकर आपकी आंखों में आंसू आए और इसका डरा है कि आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पाए। बोलना बहुत कुछ चाहते थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हो गया, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरी स्थिति खराब हो रही है, लेकिन आप बोल नहीं पाए, आप रुक गए। बस आपकी आंख ने और आपके आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया। अपने ईश्वर को सारी बातें आपने अपने ईश्वर को बता दिया, उसी टाइम बता दिया। वह सब समझ गए। ऐसे तो वह सब समझ रहे थे। परीक्षा की घड़ी चल रही थी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने जो हाथ धोए ना, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको मतलब उसी तरह से तड़पा तड़पा के, मैं यहाँ पर यह भी नहीं कहूंगी उनकी मौत होगी नहीं, लेकिन अब भी उस घड़ी में उसी चक्की में पीसे जाएंगे और उससे कहीं ज्यादा उस चक्की में पीसे जाएंगे तरह जिस स्थिति में आप रहे, आपकी फैमिली रही है। ठीक है, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो उससे बहुत भयानक दंड उन्हें मिलने वाला है, जो वह बख नहीं जाएंगे। उनको सेम वही परिस्थिति है। कहते हैं ना कि रिपीट होते चीज, वो वैसे ही रिपीट। कुछ ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो चीजें रिपीट होगी और आपकी लाइफ में आप अपनी से उन चीजों को देखने वाले हैं। आपको दिखाया जाएगा उन चीजों को अपनी आंखों से। तभी तो आप समझ पाएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये टाइम है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने वल पर, तो ये चीज आपके लाइफ में होने वाला है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब देख तमाशा, ईश्वर का सेम वही सिचुएशन आपकी लाइफ में गाइस होने वाली है। यहाँ पर ईव और ट्रिपल ओ माई गॉड, इफ डिवाइन बहुत ज्यादा बस कर रहे हैं। आपको परमपिता परमेश्वर ईश्वर, आपके इष्ट आराध्य आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। इस टाइम पर वह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैसेज आप तक पहुंचे। रोने धोने का टाइम नहीं है। आप नहीं रोना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपकी चीजें बदलेंगे। आपकी लाइफ में जो जो चीजें करी गई है ना, वो चीजें अब बदलेगी। वह परिस्थितियां बदलेगी। अब न्याय होगा और ऐसा प्रचंड न्याय होगा जो हाथ पैर ठंडे करवा दे आपको। जब आप उन चीजों को अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि आप वहां से गुजर चुके हो और बहुत सारे लोग वहां से गुजरेंगे। आपने कुछ किया नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बस इतना ज्यादा रूह को कोई पाएगा, मतलब इतना ज्यादा रूह को कोई टॉर्चर करेगा, तो वह कभी ना कभी तो उस इंसान को वापस से मिलेगा ना, तो वही चीजें उस इंसान को भी मिलने वाला है। वह छी आप अपनी आंखों से बहुत जल्दी देखोगे। इस चीज को बस समझ लेना। नहीं, रोना नहीं है। अब बिल्कुल भी आपको भावुक नहीं होना है। जो करना था, जो आपने किया, बहुत सही किया। अपने ईश्वर को अपनी सारी बातें आपने कही। मेरे को तो यहाँ पर लग रहा है कोई कह ही नहीं पाया, बस रो दिया। और वो जो आह निकली है ना, वो इंसान को ना जन्म जन्म तक छोड़ने वाला नहीं है। वो पाप वो कहाँ लेकर जाएगा। इतना ज्यादा भयानक दंड उनको मिलेगा। जो जो व्यक्ति इसमें शामिल थे, मैं एक का नाम नहीं लूंगी कि 1 था, 2 था, 3 था, 10 था, 15 था, 50 थे। जो जो शामिल थे, जिन्होंने भी इस चीज में, इस ऐसी मुसीबत वाली घड़ी में, जो भी आपकी लाइफ में कुछ हुआ, कोई सा भी कुछ, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई भी, तो उसमें ना बहुत सारे लोगों ने जो अपना हाथ धोया है ना, बखे नहीं जाएंगे, गाइस नहीं बखे जाएंगे। मैं यह चीज यहाँ पर बहुत साफ और क्लियर देख रही हूँ। कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है। इतना आपको हमेशा विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। अगर आपने विश्वास नहीं रखा तो फिर कैसी पूजा, कैसी भक्ति, कैसी आराधना। विश्वास तो रखना होगा ना। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, अब नहीं हो रहा विश्वास, अब कैसी बातें करते हो आप लोग, इतना ज्यादा करते हैं। वह इतना ज्यादा आपके अगेंस्ट इतनी सारी चीजें बनती है, उनको वह तोड़ते हैं, भस्म करते हैं, उनकी तरफ भेजते हैं।
आपने लोगों के दरवाजे खटखटा खटका के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोग बताते नहीं है, अपनी चीजें छुपाते हैं, लोगों की चीजें के मन की बात लेते हैं। तो आपको नहीं पता कि सामने वाले की स्थिति कैसी है, कौन सी कैसी परिस्थिति में है, कौन कैसी परिस्थिति में जी रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी